जी पंडित जी, क्या कहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है परसों। ये श्रावण मास बहुत पवित्र मास है। देवाधिदेव महादेव जी को मनाने के लिए, रिझाने के लिए आज पहला सोमवार है श्रावण मास का। बहुत नगरवासियों में उल्लास है, बहुत उमंग है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर आना प्रारंभ कर दिया है। घर से पंचामृत बनाकर, बेलपत्र अक्षत लाकर सभी लोग देवाधिदेव महादेव जी का अभिषेक करके और अक्षत बेलपत्र अर्पण करके और इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप किया। कुछ लोगों ने शिव चालीसा का पाठ किया, कोई शिव महनम का स्तोत्र का पाठ किया, किसी ने शिव तांडव का किया और देवाधिदेव महादेव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जो भी मनोकामना है उनके चरणों पर रखा। देवाधिदेव महादेव बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं। सभी की मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण करने वाले एक देवता हैं धरातल पर। और ये देवता ऐसी सरल देवता हैं कि जो बेल पत्तों से, घास से और जल से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी संत ने कहा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसे देवाधिदेव महादेव हैं और इनका नाम ही श्री दुखभंजन महादेव है। जैसा नाम है वैसे इनके गुण भी हैं। ये स्नेह सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित हैं कुरुक्षेत्र में और आदिकाल से हैं। महाभारत काल से इनका यहाँ पर इतिहास है कि जब कृष्ण भगवान जी यहाँ पर आए, कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हो रहा था, उस दौरान यहाँ पर स्नेह सरोवर में आकर सूर्य कुंड में सूर्य ग्रहण के पर्व पर स्नान किया। स्नान करने के बाद देखा कि सामने शिवालय है, तो यहाँ आकर भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया और उनसे प्रार्थना किया और उनकी विजय प्राप्त हुई, दुखों का हरण हुआ। इसीलिए इनका नाम श्री दुखभंजन महादेव है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के वासी तो आ ही रहे हैं, साथ साथ जो भी आसपास के गांव हैं सभी लोग यहाँ पर आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। लाइनबद्धता के साथ हमारे श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जल की व्यवस्था और जूता चप्पल उतारने के लिए भी व्यवस्था की गई है। किसी के चरण पादुकाएं न घूमे उसकी व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी हाल में व्यवस्था की गई है। पंखे, कूलर इत्यादि हवा की व्यवस्था। 24 घंटे आयुर्वेदिक डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं उनकी दवाइयों के लिए। और साथ में भंडारा, माँ अन्नपूर्णा रसोई 24 घंटा चालू रहती है यहाँ पर। रात में दूध है, फल है जिनको व्रत है। और पहली बार इस बार हमने क्या किया है कि नशा मुक्त ये शिविर लगाया है कि यहाँ पर कोई भी कांवड़िया नशा करने वाला नहीं ठहरेगा, नशा मुक्त लोग ही यहाँ पर ठहरेंगे, ये व्यवस्था की गई है। साथ साथ हमारे कुरुक्षेत्र के जो शासन प्रशासन है, डीसी साहब की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। एक कॉल करने पर 2 मिनट के अंदर ही यहाँ प्रशासन आ जाता है। नगर पालिका की ओर से, केवीडी की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सफाई के लिए कर्मचारी 24 घंटा यहाँ उपलब्ध रहते हैं। रोड में सफाई चलती है, साथ साथ कूड़े जो भी है, कचरा है, उसको उठाकर वो ले जाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि देवाधिदेव महादेव जी को रिझाएं, मनाएं और अपनी जो भी मनोकामना है उनके चरणों पर रखें। भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करेंगे। बहुत सरल देवता हैं। कहते हैं, आकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। इनको देवता भी पूजते हैं, आदि मानव हम लोग भी पूजते हैं, राक्षस लोग भी इनको पूजा देवाधिदेव महादेव जी को। तो ऐसे ये देवता हैं, इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। कालों के काल महाकाल कहा गया है। अल्पायु ब्रह्मा जी के लेख को यदि मेटने वाले कोई देवता हैं तो देवाधिदेव महादेव। मार्कंडे ऋषि जी की अल्पायु थी, दीर्घायु प्रदान कर दिया। ऐसे देवता इस धरातल पर कहीं नहीं मिलेंगे। अपनी सोने की लंका दान में दे दिया, इसी को दानियों में महादानी कहा गया है। और स्वयं जाकर शमशान घाट में वास किया। ऐसे देवता इस धरातल पर नहीं है। तो सभी नगरवासियों से, भक्तों से, शिव प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि आप श्रद्धा भाव के साथ भगवान की आराधना वंदना करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी टोकरी भरकर फल खिलाएं। श्रद्धा भाव से यदि एक फल भी चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं, दया की ये सागर हैं। हम चाहे जितनी गागर भर लें लेकिन हम लोग पात्र नहीं बांध पाते, हमारे अंदर धैर्यता नहीं रहती है। और युगों में हजार हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान वरदान देते थे, आशीर्वाद देते थे, फलों की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में तो प्रत्यक्ष में तुरंत उस फल की प्राप्ति होती है, लेकिन हम लोगों के अंदर भाव और शुद्धताएं ये नहीं बन पाती हैं। इसलिए मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि श्रद्धा भाव के साथ भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, कटा फटा ना हो, साबुत बढ़िया स्वच्छ पत्ता हो
और अच्छत चढ़ाएं। इतना ही चढ़ाकर ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करें, क्योंकि भोलेनाथ जी के इष्ट राम हैं। तो जब भी शिवालय में जाएं तो वहाँ उनके इष्ट का नाम जरूर सुमिरन करें। ओम नमः शिवाय राम राम ऐसा जाप करें। भगवान आपकी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यही मेरी प्रार्थना है श्री दुखभंजन महादेव जी से कि भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं पुजारी श्री दुखभंजन मंदिर से पंडित सुशील कुमार शास्त्री क्षेत्र।